आतंकी को मारने की कहानी है। हमारे सहयोगी ने रियल हीरो से खास बातचीत की है, आप रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और रियल मीट्स रियल हो रहा है। जी हां, बड़े पर्दे पे तो होगा फिल्म ग्राउंड जीरो के संग, जो इस अप्रैल आ रही है बड़े पर्दे पे आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मगर आज इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे भी रियल मीट्स रियल, बिकॉज जो रियल लाइफ हीरो हैं एनएन डुबे, वो बैठे हुए हैं रियल लाइफ हीरो इमरान हाशमी के संग। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का पहले तो। थैंक यू। और फिल्म के दोनों प्रोड्यूसर्स भी हमारे संग जुड़ गए हैं, रितेश सिद्धवानी और अरान बगाटी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये बहुत कम होता है, आप करते तो हैं अदाकारी ऑन बिग स्क्रीन, बट इंटरव्यूज में आमने सामने नहीं बैठ पाते, तो ये दिस अ प्रिविलेज ऑल्सो। तो पहले तो दर्शक देख लीजिए दोनों को। एनएन डुबे जी, आपके लिए क्या अनुभव था टू सी योरसेल्फ बड़े पर्दे पे? पहले तो आपने मूवी क्या देखी है और आपको क्या लगा? मूवी का कुछ पार्ट देखा हुआ है जब वो बन रही थी, और बीच में उसके कुछ एडिशन हो रहे थे, उसमें मैंने देखा हुआ है। और बड़े पर्दे पर देखने का जो आप कह रहे हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। आई मीन नेवर थॉट ऑफ कि ऐसा होगा और इस तरह का ऑपरेशन हमारे हाथ लगेगा, और उस ऑपरेशन की उसका जो विक्ट्री सिग्नल है वो मुझे देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी दिया, तो ये एक मौका आया और उसको हमने उसको कामयाब बनाया। और आज बहुत लंबे अरसे के बाद ये एक थिएटर के थ्रू लार्जर मास के लिए आ रही है, तो दैट वे आई एम वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी। इमरान, एक एक्टर के लिए ये कितनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे टू ऐसे रियल लाइफ स्टोरी? ऑफन फिल्म्स बनते हैं असल जिंदगी के इवेंट्स पे, बट प्रेरणा होती है। यहाँ एक असल जिंदगी के हीरो पर है, जीवित भी हैं। बहुत बार क्या होता है, बायोपिक्स बन जाती हैं आफ्टर द पर्सन इज नो मोर, तो आपको पता होगा कि ये देखेंगे भी, तो कितनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके कंधों? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक फिक्शनल स्पेस में कैरेक्टर को निभा रहे हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा काम तो इमेजिनेशन से ही चलता है। आप उस कैरेक्टर को हज़ार अलग अलग तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट, एक रियल लाइफ कैरेक्टर में दर्शा रहे हैं, तो आई थिंक एक रिसर्च बेस का होना बहुत ज़रूरी है। उस शख्स को जानना अच्छी तरह से, उनकी पर्सनालिटी को, उसको डिस्टिल करना अपने परफॉर्मेंस में, और एक मिमिक्री पे बात नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ही एक ख़राब किस्म की एक्टिंग होती है। तो आई थिंक आधे से ज़्यादा काम वहाँ हो गया था, जहाँ पे मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट दी गई थी। स्क्रीन प्ले वॉज वाटर टाइट। राइटर्स और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ने पूरा अपना ग्राउंड वर्क कर लिया था इसके लिए। और जब मुझे दिया गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दुबे जी से मिलकर इनसे सवाल पूछ के वो एक एसेंस पर्सनालिटी का इसमें लेके आए। और एक और बहुत अच्छी बात है, जो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, कि आप बीएसएफ को भी कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। इससे पहले बीएसएफ की दुनिया पे कभी फिल्म बनी नहीं है। वो एक चीज़ है जो एक नयापन है ऑडियंस के लिए, और उनका एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। तो जब हम गए थे शूटिंग करने के लिए श्रीनगर में, तो पूरी जो ट्रेनिंग है, जो एक्सटर्नल्स जो होती हैं, जो एक विजुअल मीडियम का होता है, आपका जो स्टांस है, डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज, वो सारा कुछ उन्होंने बहुत मदद की उस चीज़ में। एंड एक इनिशियल था, एक फिजिकल ट्रेनिंग, मेरा एक प्रेप वर्क था जो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। डुबे जी, ये भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहली बार बीएसएफ पे इस तरह से एक और इतिहास आपने रचा है, कि जम्मू कश्मीर में प्रीमियर हुआ है, उस पर मैं अभी आऊँगा, मगर ये जो इतिहास आप रच रहे हैं कि बीएसएफ पर फिल्म बनाई जा रही है, वो भी इस इंसिडेंट पे। इस इंसिडेंट में क्या अनोखा था आपके लिए? क्या आपको लगता है कि दर्शकों को देखना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को देखना चाहिए, जिनको नहीं पता है? हम सबको तो पता है क्योंकि हम मीडिया पे रिपोर्ट करते रहते हैं सब पे, बट फॉर दोज हु हैवंट स्पेशली। ये सब तो एक बड़े स्पेशल काम के लिए रेज की गई थी 1965 में, और दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर पाकिस्तान बीएसएफ की जिम्मेदारी के तहत आता है। और 71 वार एक्टिवली लड़ी हुई है अपने पैदाइश के करीब 4 साल पहले। हमारी जनरेशन ने जब बीएसएफ ज्वाइन किया, तो हमारी उम्र की बीएसएफ हो चुकी थी, लगभग ये वही टाइम है। हमारी वो एज थी जितनी एज हो चुकी थी बीएसएफ की। तो इस दौरान ये जो ऑपरेशन हुआ, जिसको कि हम बहुत ही काउंटर इंसर्जेंसी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन मानते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल इनहेरिटेंस का एक कल्मिनेशन पॉइंट था। क्योंकि 1989 से बीएसएफ जेएनके को हैंडल कर रही थी, तो कश्मीर टेररिज्म में थिक ऑफ द प्रॉब्लम में एंटर करने वाली दिस वाज द फर्स्ट फोर्स, एंड दिस वाज द फोर्स विच वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स।
तो ये बीएसएफ का एक बड़ा इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी का ये कल्मिनेशन था, और इतना बड़ा एक्यूज था, मोस्ट वांटेड था, जिसको पूरा भारत खोज रहा था, और ये एक बड़ा बदनुमा दाग था सबके ऊपर की, मतलब जिसने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, उससे पहले तो उसने तमाम अटैक्स किए, बट ये कल्मिनेशन था। जैश मोहम्मद के बनने के साल ही इसने सन 2000 में 2 ब्लास्ट किए, 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने एक साल में 2 ब्लास्ट करवाना बहुत बड़ी बात थी। जेएनके असेंबली अटैक हुआ, तो एक बहुत बड़ा वांटेड टेररिस्ट था, और इस चैलेंज को बीएसएफ से बढ़िया कोई हैंडल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका हाइड आउट श्रीनगर सिटी के अंदर था, और श्रीनगर सिटी हमारे लिए पाम टॉप पे था। वी आर नोइंग ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द ग्राउंड, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द पब्लिक। तो ये एक बड़ा, आप कहिए कि मोमेंटस टाइम था, बड़ा एक सक्सेस का टाइम था, और उसको हमने बड़ा एंजॉय किया, और बीएसएफ ने प्रूव किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, दे वर फिट फॉर दैट। एब्सोल्युटली। अरहान, हम आपकी रुचि को जानते हैं और आपके काम को जानते हैं, पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मगर फिल्म प्रोड्यूसिंग ये कैसे हुआ आपके लिए, और अनुभव कैसा रहा? मतलब मेरा पैशन फिल्म है एज अ स्पेक्टेटर। आई लव गोइंग टू द थिएटर, फर्स्ट डे लास्ट शो विद माय फादर and any friends. So getting this opportunity, I'm grateful to Excel Entertainment and everybody else, specifically Ritesh ji, for giving this opportunity to get involved, because इसमें मेरे काफ़ी सारे passions involved है, specifically कश्मीर and film making. तो ग्राउंड पर असिस्टेंस देना was ग्राउंड जीरो पर, ground zero पर, ग्राउंड correct, जीरो है, correct, तो फिर ground ग्राउंड zero जीरो पर, पे correct was interesting, because promoting Kashmir in a positive light is something that I've been trying to do for many years, and getting a film इस स्केल पर इतना बड़ा with eminent personalities, specifically दुबे जी का जो ये खास कहानी है is very unique, and specifically shooting it in Kashmir, 80% से ज़्यादा फिल्म जो कश्मीर में शॉट हुई है ये भी यूनिक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड इनका एक और पैशन है जो उन्होंने बताया नहीं, इज एक्टिंग। तो उन्होंने कैमियो भी किया है फिल्म में, तो इनका एक कैमियो आपको दिखाई अरे देगा वाह, फिल्म में। एक और रुचि के बारे में हम बात करेंगे फिल्म देखने के बाद आपसे। चलिए, आखिरी सवाल डूबे जी से पूछूंगा, मगर पहले इमरान, एक आई हैव टू आस्क यू, क्योंकि इंटरनेट उस दिन बिल्कुल वायरल हो गया विद आवारापन 2 का जो पहला टीजर प्रोमो आया, तो सबका बेसब्री से इंतजार है। 2026 अब से ही कैलेंडर में लिख दिया गया है, बट what would you tell the audience? The script is great. Are you excited? Yeah, to I be wouldn't back? do it if the script wasn't great. और ये हमने टाइम लगा बहुत वक्त लगा इसके लिए, और हम जानते हैं एक ऑडियंस का एक इनकी चाह है कि वो आवारापन को देखना चाहते हैं, फिर से शिवम को रिवाइव होता देखना चाहते हैं, बट वी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ दैट। हम नहीं चाहते थे कि सिर्फ सीक्वल को मिल्क करने के लिए, उसको इसके लिए करने के लिए हम बना रहे हैं, बट स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट 5-6 साल लग गए हैं, अभी ख़त्म हुई है, अभी शायद 2 महीने में जाएंगे हम शूट करेंगे, एंड विल बी अप फॉर रिलीज 3rd of April next year. So very excited. Okay, this month, after that. Yes, okay, next after year. that time period. चलिए डूबी जी, आप से मैं एंड करना चाहूँगा। अब ये फिल्म देखने के बाद, और खैर आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग जाएंगे बीएसएफ में, हमारे देश के लिए अपना कर्तव्य करेंगे। मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई, आपकी रुचि बीएसएफ की तरफ कैसे बढ़ी? हाउ डिड यू डिसाइड टू जॉइन द फोर्स? एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर ही वाज अ फाइटर इन इंडियन नेशनल आर्मी along with Netaji Subhash Chandra Bose, and he was one of those who were in Mandle jail for 18 months once Indian National Army was basically disbanded after the demise of Netaji. So that fervor and the sentiment and the tales, stories of INA heard through grandfather in childhood was a very great motivation, क्योंकि उन दिनों में जो जनरेशन होती थी वो अगली जनरेशन को कहानी के थ्रू ही पास करती थी। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर था, और एक मोड़ आया लाइफ में जिसमें हमें, जिसको कहते हैं कि प्रोफेशन चुनना था, और ये दिस वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई जॉइंड इट। चलिए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, जैसे कहते हैं। चलिए, ग्राउंड जीरो से तो रिपोर्ट आपको कल मिली गई, उम्मीद करते हैं कि अब वही रिपोर्ट ऑडियंस देगी पूरे भारत में, पूरे विश्व में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू। थैंक यू।